कंठे स्वनिकटम स्त्रिय। रास चक्र प्रकट हो गया, मध्य में राधा श्याम सुंदर और चारों ओर अनंत कोटि गोपीगण विराजमान हैं। और भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए महाराज। एक एक गोपी एक एक काना, एक एक गोपी एक एक काना, एक एक गोपी एक एक काना। दिव्य रास चक्र प्रकट हो रहा है, बीच में राधा श्याम सुंदर। उसी चक्र में मन को अनुरक्त करना है बंधुओं। ये जो हम वैष्णवों की माला है, ये भी चक्राकार होती है ना, बीच में सुमेरु, बाकी तरफ मन के। और माला जपते हैं, बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा। सुमेरु से प्रारंभ करते, सुमेरु पे विश्राम करते हैं, लेकिन सुमेरु को लांघते नहीं है, क्योंकि सुमेरु राधा गोविंद है, सुमेरु गुरुदेव हैं। और जितने मन के हैं वो कौन है? वो सब गोपी हैं, मन के भक्त हैं, मन के गोपी हैं। हाथ से मन का सरके और ये मन रास चक्र में घूमे। रास चक्र की भावना है माला में। अपने यहां तो यही ABCD पढ़ाई जाए। गुरु लोगों ने माला दी तो सब में पहले यही बात बताई, बेटा ये माला ही रास चक्र है। नाम करते जाना, अपने आप को गोपी मान के रास की परिक्रमा करते रहे। ये नाम के माध्यम से गोपी भाव की प्राप्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भाव में नाम करते हुए रास चक्र में मन को पिरोना। बीच बीच में ध्यान छूटे तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का वाक्य बोल दीजिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बोलिए बीच बीच में, फिर ऊर्जा मिलेगी, फिर माला घुमाइए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्वास श्वास पे नाम जपने का अभ्यास हो, जो नाम प्रिय लगता है श्वास श्वास पे अभ्यास हो। और इस रास चक्र में कह तो रास चक्र में, कह महाप्रभु जी के कीर्तन चक्र में सुमेरु निताई गौरांग है। जितने मन का है वो सब गौरदास है, वो सब गौर भक्त हैं। मैं माला कर रहा, महाप्रभु की परिक्रमा कर रहा, वहां कीर्तन हो रहा है जोर जोर से, मैं नाम जप रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। या भावना करे, ये सुमेरु मेरे गुरु महाराज हैं, गुरुदेव कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे हैं, सब गुरु भक्त, सब गुरु भाई मन के हैं, गुरु महाराज की परिक्रमा हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कहीं मन अटके अटकाएं, गुरु लीला, गौरांग लीला, गोविंद लीला, इन चक्रों में मन को अटकाना है बंधुओं। और नहीं अटकाया तो एक और चक्र है जिसका नाम है ग्रह चक्र। फिर शनि केतु राहु मंगल और मार्केश और काल सर्प ये पटकी दे दे के मारेंगे। तो क्यों ग्रहों के चक्रों में पड़े, क्यों शनि देव पे तेल लेके भागे? हम भगवान के अनुग्रह चक्र में पड़े। हमारा ग्रहों से क्या प्रयोजन है? हमारा गोविंद से प्रयोजन है, ग्रहों से नहीं प्रयोजन। रास प्रारंभ हुआ, गोपियां उन्मत्त हो रही। और एक बात और, रास प्रारंभ हुआ ये तो लिखा है, रास विश्राम हुआ ये नहीं लिखा। अनंत कोटि रात्रियों के लिए हो रहा है, निरंतर हो रहा है। आज भी वृंदावन में बंसी और पायल सुनाई दे रही है, निरंतर नाद हो रहा है, निरंतर नाद हो रहा था।
बीच में थोड़ी देर के लिए जब गोपियों के मन में ये भाव आया कि शायद ये सब कृपा हमारी किसी योग्यता के कारण प्राप्त हो रही है। देखिए, गोपियों में अभिमान संभव नहीं, ये लीला भी हम जीवों के लिए ही है। क्यों? यदि अभिमान का बीज भी रहा होता तो रास मंडल की प्राप्ति न होती। वो तो सोने की खान है, वहां 24 कैरेट के सोने का प्रवेश है। यदि रत्ती भर खोट होता तो प्रवेश न होता। कोई लीला क्यों हुई? हम जीवों के बताने के लिए। भगवान मानो बताना चाहते हैं कि मेरे संग रह के भी, मुझे प्राप्त करके भी यदि अहम छू गया तो मैं त्याग दूंगा। और यही हुआ। इतनी कृपा मिल गई थी। एक बार को मन में आया कि हम में कोई तो योग्यता होगी, तभी तो भगवान हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि रास करते किसी गोपी की चोटी खुल गई तो भगवान चोटी गूंथने लगे, किसी की चुनरी सरक गई तो चुनरी उड़ाने लगे, किसी की पायल खुल गई तो पायल बांधने लगे, कोई थक गई तो चरण दबाने लगे। ये भगवान की लीला है, कृपा है। अब गुरु इतने अनुकूल हो जाएं, गोविंद इतने अनुकूल हो जाएं तो सावधान। प्रतिकूलता में तो सावधानी की जरूरत है, अनुकूलता में उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अनुकूलता के समय भटकने की ज्यादा संभावना है। जिस समय कृपा बरसती है ज्यादा संभावना है। आदमी को लगता है सब कुछ अनुकूल में सब कुछ प्राप्त हो गया, पर यदि अहम आ गया तो कृपा से वंचित होना पड़ेगा। यही हुआ। और ये भावना आ गई कि हम में कोई योग्यता, तो समझना क्या है, मुझे जो कृपा मिल रही है मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं, इनकी अकारण करुणा के कारण मिल रही। इतनी बात समझ में आवे तो बात पूरी। अहम आ गया। और अहम क्यों आता है? जब हम दासपने से दूर होते हैं, स्वामी बनते हैं, तो अहम आता है। ये न भूले कि मैं दास हूं। मन को बार बार, हम छोटे थे तो ये अभ्यास हमको बहुत काम आया। माला में जो नाम सो तो जपते ही थे, और कभी कभी माला में क्या जपते थे, मैं राधा गोविंद का दास, मैं श्री कृष्ण का दास, राधा गोविंद ही मेरे, मैं राधा गोविंद का दास। ऐसे भी माला जपते थे, जबकि ये मंत्र किसी ने दिया नहीं, पर इसको भी करते। इससे बहुत ताकत मिलती। मन इससे खूब एकाग्र हुआ। मैं गोविंद का दास, मैं गोविंद का दास। जैसे दासपने को भूलते तभी अनर्थ। दासपने में रहेंगे, गुरु की खींची सीमा में रहेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं। गुरु के दायरे से बाहर जाएंगे तो संकट ही संकट है। दासपने में रहेंगे। ये कंठी क्या है? ये गुरु का बांधा रक्षा कवच है, ये गुरु का बांधा मंगल सूत्र है। अब हम अनाथ नहीं, हम सनाथ हैं। गोविंद हमारे नाथ हैं, हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गोपीनाथ, हमें किस बात की चिंता। थोड़ी भूल हुई, भगवान श्री जी को लेके अंतर्धान हो गए। फिर जब गोपियां बहुत रोई तड़पी, तब श्री जी को भी छोड़ा। वास्तव में ठाकुर जी ने श्री जी को नहीं छोड़ा, श्री जी ने ठाकुर जी को छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब गोपियां ढूंढ नहीं पावेंगी, ढूंढ पावेंगे श्री जी की कृपा से। राधा रानी
कि कृपा के बिना गोविंद कैसे मिलेंगे। तो गोपियों को ढूंढने में सफलता नहीं प्राप्त होगी। तब श्री जी ने कहा, प्रियतम अब मैं गोपियों के पास जा रही हूं, आपको जहां जाना जाओ। और श्री जी को भी भगवान ने छोड़ा। पीछे ढूंढती ढूंढती गोपियां आई, श्री जी को देखा, श्री जी के विरह को देखा, चरण पकड़ लिए, हे स्वामिनी अब गोविंद से मिलाओ। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भगवान को पता है कि गोपियों को मेरी प्राप्ति हुई, लेकिन पहले प्राप्ति बिना अनुगत्य के हुई। गोपियों की गुरु कौन है? गोपियों की गुरु राधा रानी है। बिन गुरु के गोविंद नहीं मिले। पहले सीधे सीधे रास मंडल में आई हैं, तो गोविंद छिन गए, खो गए। और अब के बार श्री जी के अनुगत्य में गोपी गीत पुकारेंगी, तब गोविंद की शाश्वत उपलब्धि होगी। इसलिए अकेले कृष्ण नहीं, हम अकेले श्री कृष्ण के उपासक नहीं, हम राधा कृष्ण के उपासक हैं। बिन श्री जी के श्याम सुंदर राम है तो हम दूर से ही दंडवत कर लें। श्री जी के संगाओ तब बात करेंगे, अकेले से नहीं। तो अब के श्री जी के अनुगत्य में गोपियां क्या गा रही हैं? 2-4 श्लोक गाएं, फिर आगे चलना है। आज ब्याह भी कराना है, ठाकुर जी सहरा पहने बैठे हैं। तो गोपियां श्री जी के अनुगत्य में गा रही हैं, जयति तेजिकं जन्मना व्रजा जब से आप ब्रज में प्रकट भये, इस ब्रज का सौभाग्य वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जिस दिन से आप प्रकट भये वैकुंठ गई नहीं, वो तो ब्रज की रज में लोटा करती हैं। हे गोविंद, इस ब्रज में आपके आने से सबका सौभाग्य बढ़ गया, सब पर कृपा करने के लिए आप आए। लेकिन त्वाम विचिन्वते, इस ब्रज में एकमात्र हम ही दुखी हैं, आपके वियोग में तड़प रही, भटक रही, हम पर कृपा करो। हे गोविंद, शरद कालीन जलाशय के सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले आपके नेत्र कमल, आपने हमको घायल किया है। और घायल पे तो दया होनी चाहिए ना। मीराबाई कहती हैं, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, जौहरी की गति जौहरी जाने जो जिन जौहर हो। सूली ऊपर सेज पिया की केहि विद मिलनो हो, सखीरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तो नेह किम बधा, हे प्रियतम, नेत्रों से मारना क्या बद नहीं है? और श्याम सुंदर नखलु गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहि नाम मंत्र रात्मद्रिक विखन सार्थ तो विश्व गुप्त सखुदेवान सात्वताम कुले। हम जानती हैं तुम अकेले जसोदा जी के लाला नहीं,
तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे यदुवंश में जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हो, तो हे गोविंद सबरे जगत का उद्धार करोगे, हमारा नहीं करोगे। सारे जगत की रक्षा करोगे, हमारी नहीं करोगे। हे प्रियतम, तुम्हारा विरह बहुत दुखदाई है। तुम तो बहुत सुखदाई हो, पर तुम्हारा विरह दुखदाई है। मिलन के समय जो क्षण अत्यंत सुखदाई हो, विरह के समय वो सुख देने वाले क्षण अत्यंत दुखदाई हो। हमें बहुत दुख प्राप्त हो रहा है। आप सोचते होगे कि इतना दुख हो रहा तो प्राण क्यों न छूटे, तो गोविंद हम बताएं, तब कथामृतम तप्त जीवन। तुम्हारी कथा नहीं मरने दे रही, न तो कब की मर जाती। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम शमण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे गोविंद, तुम्हारी कथा अमृत है, जो तप्त जीवन है। तप्त जीवन दो प्रकार के, एक तो वो जो त्रितापों से तप रहे हैं, दूसरे वो जो आपके विरह में तप रहे हैं। इन दोनों तपने वालों के लिए आपकी कथा अमृत की धारा है। एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण, इनकी शरण में आए पर ताप की मुक्ति हो, त्रिताप से भी मुक्ति हो और विरह ताप से भी मुक्ति हो। तप्त जीवनम। और आपकी कथा बड़े बड़ों ने गाई, ब्रह्मा जी, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी आपका यश गावें। आपका यश कलमशापहम, कलमश को दूर करने वाला है। कथा सुनता रहे, नामापराध से सावधान रहे, केवल कथा भगवान से मिला दे। किसी प्रेमी के मुख से कथा सुनता रहे, पर अपराध से सावधान रहे। यदि दो काम हो जाए, परीक्षित जी ने कोई साधन नहीं किया, एक ही तो किया ना, उन्हें सुखदेव जैसे कथा व्यास मिल गए। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। और 7 दिन में गोविंद मिले कि नहीं मिले? मिले। तुंगभद्रा नदी के तट पे उन गांव वालों को गौकर्ण जी मिले, तो एक ही कथा में सब लोग वैकुंठ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्योंकि आपकी कथा कलमशापहम, और आपकी कथा श्रवण मंगलम। श्रवण करे पे मंगल करे। मंगल किसको कहते हैं? विमुख जीव सन्मुख हो जाए, यही सब में बड़ा मंगल है। लोग पूछे हाल चाल कैसा है, कैसे हो? भैया भजन हो रहा तो ठीक, और भजन नहीं हो रहा तो काहे की कुशल है? काहे के हाल चाल बढ़िया? केवल खाना पीना कमाना यही कुशलता है क्या? भजन हो तो कुशल, और भगवान को भूले बैठे पशु की तरह सो रहे खा रहे तो काहे की कुशलता है? आपकी कथा श्रवण मंगलम और श्रीमदाततम बड़ी विस्तृत भी है। रसिक जन कहते कहते थके नहीं, प्रेमी लोग सुनते सुनते थके नहीं। इतना विस्तार श्रीमदाततम। और भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में भूरिदा कौन है? दानी कौन है? जिनने आपकी कथा का दान किया। जो सुनने वाले के चित्त को गोविंद में डुबा दे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं, उससे बड़ा कोई दाता नहीं। क्योंकि इस दुनिया में तो अधिकतर लोग तड़पाने का, रुलाने का, भटकाने का काम करते हैं। कोई कोई संत ऐसे हैं जो गोविंद से मिलाने का काम करते हैं। वही भूरिदा हैं जो आपकी स्मृति करवा दे, आपके प्रेम में रुला दे, तड़पा दे। भूरिदा जना। हे गोविंद, पति सुतान वै भ्रातु बांधवा नति विलंगतेन्त्य च्युतागता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता कितब योषित कष्ट जन्निसी। आपके लिए सब कुछ छोड़ा और आपने हमें छोड़ा। कैसी अटपटी बात। हम तो सब छोड़े आए और आपने हमें छोड़ दिया। न यहां का रखा न वहां का रखा। तजती घर बार वृथा हम क्यों? यदि मोहन तेरा इशारा न होता, हम तड़प तड़प कर रोती क्यों? जो पहले किसी को संभारा न होता। तजती घर बार वृथा हम क्यों? पर इस प्रेम के पंथ में हाय हरि सिर देकर भी छुटकारा न होता।
एक महात्मा कहते, मदर से इश्क का असूल निराला देखा, माने भगवान के विद्यालय का असूल निराला देखा। कैसे? बोले संसार में स्कूल में, अब पता नहीं हमारे समय में तो होता था, जो बच्चा होमवर्क करके नहीं ले जाए, पाठ याद करके नहीं ले जाए, तो टीचर उसकी छुट्टी बंद कर देती, सबकी छुट्टी कर देती, उसको 2 घंटे बिठाती। अब वो बच्चा रोता, तो जिसका जो काम पूरा न करे उसकी छुट्टी बंद हो जाए, उसको बैठा दिया जाए, और जो काम पूरा कर ले बढ़िया से उनको भेज दिया जाए। ये संसार के स्कूल का नियम। तो भगवान के स्कूल का अलग नियम। मदर से इश्क का असूल निराला देखा। क्या? जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली, जिसने याद नहीं किया उनको तो छुट्टी मिल गई, जाओ ठीक है, जगह खाली करो। और जिसने याद कर लिया, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली, वो तो भगवान की सेवा में ही रह गए। इस प्रेम के सागर में जो डूबे उन्हें निकलते नहीं देखा, जो निकल आए वो खाली हाथ निकल आए। 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 8 साल लगे, फिर उखड़ गए, छूट गए। डूबा तो वो जो निकला नहीं। मदर से इश्क का असूल निराला देखा। हमने सबको छोड़ा, तुमने हमें छोड़ दिया। हे गोविंद, हम तुम्हारी शरण हैं। मानो भगवान पूछे चाहिए क्या? बोले प्रणत कामतम पद्म जार्चितम धरणी मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम शंत ममचते रमण न स्तनेषु वर्पयादियन। हे गोविंद, अपने वे चरण जिन चरणों को लक्ष्मी दबाती है, जिन चरणों में सनकादिक तुलसी चढ़ाते हैं, जिन चरणों ने डूबते गजराज को बचाया था, हे गोविंद वही चरण हमारे हृदय पर रखो। रमण नह स्तनेषु वर्पयादिनम प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चरानु श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुज कृणकुचेषु न कृंधी हच्छयम। वे अपने चरण, फिर चरण, और क्या चाहिए? वितर वीर नस्ते धरामृतम, या तो चरणामृत दो या अधरामृत दो। चरणामृत दो, अधरामृत दो। फिर से जो बंसी श्रवण है वो क्या है? वो अधरामृत तो है। भगवान के मुख के जो वाक्य हैं, वल्गु वाक्य, वो वल्गु वाक्य, वल्गु वाक्य। मैं तो बासों बोलूं नाही, अब वो प्यारी कह कह बोले, प्यारी कह कह बोले। ये वल्गु वाक्य है। गोपी कह रही है मैं तो बासों बोलूं नाही, मैं तो बासों बोलूं नाही। अब वो मोए प्यारी कह कह बोले, प्यारी कह कह बोले। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, पीछे पीछे डोले, लुट गई रे या की सूरत पे लुट गई। बंसी बारे की अखियां जादू कर गई, प्रेम कटारी रे मेरे प्रिय के पार उतर गई। ये वल्गु वाक्य एक बार प्यारी कह के फिर पुकारो, हम तुम्हारी शरण हैं। और अंत में तो यत्ते सुजात चरणम्बुरोहम स्तनेषु भीताशने पिये दधिमहि कर्कशेषु तेनाटविं प्रसीतद्व्यथतेन किं स्मिता कुरुपादिविर्भ्रमति दिर्वदायुषाम नः। 19 श्लोक गोपी गीत के हैं। फिर 32वें के प्रथम श्लोक में सुखदेव जी ने कहा
इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रपलन्तस्य चित्रधा और रुरुद्धुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां रोने लगी, गाने लगी। दर्शन दीजो नंद दुलारे, दर्शन दीजो नंद दुलारे, मेरी सुध लीजो बंशी अति बाकी, मृगमाद तिलक भ्रकुटी अति बाकी, चंचल नयन सहज अनियारे, चंचल दर्शन दीजो नंद दुलारे, दर्शन दीजो नंद दुलारे। गोपियों ने महाराज पुकारा, रुरुद्धु रोकर पुकारा, स्वसर पुकारा। हुआ क्या? तासामाविर्भुशौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरा स्त्रगमी साक्षात् मनमथ मनमथ। उसी समय गोपियों की पुकार सुनकर के राज बिहारी रास मंडल में प्रकट हो गए। कहिए राज बिहारी भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोपीनाथ भगवान की जय हो। प्रकट हो गए भगवान, गोपियों ने घेर लिया, गाने लगी। आप प्यारे तो है प्यार करूं, आप प्यारे तो है प्यार करूं, ओहो आप प्यारे तो है प्यार करूं, प्यारे तो है प्यार करूं, अखियों में अखियां चार करूं, अखियों में अखियां चार करूं, नित नित में नयो दुलार करूं, नित नित में नयो दुलार करूं। ओहो आप प्यारे तो है प्यार करूं, आप प्यारे तो है प्यार करूं, हाँ आप प्यारे तो है प्यार करूं, आप प्यारे तो है प्यार करूं। ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, राज बिहारी प्रकट हो गए भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओहो सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया। मैंने साचा प्रियतम पाया रे, श्याम सुंदर मन भाया रे, प्रियतम पाया रे, श्याम सुंदर मन भाया रे, साचा प्रियतम पाया रे,
सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया, सांवरिया मेरो सांवरिया। ओहो यमुना तट बुलवाया रे, महाराज प्रगटाया रे, यमुना तट बुलवाया रे, महाराज रचाया रे, यमुना तट बुलवाया रे, महाराज प्रगटाया रे, यमुना तट बुलवाया रे, महाराज प्रगटाया रे। ओहो मुरली मधुर बजाया रे, मुरली मधुर बजाया रे, आहा बंशी मधुर बजाया रे, बंसी मधुर बजाया रे, हरि नाचा और नचवाया रे, ब्रज में रास रचाया रे, और नचवाया रे, ब्रज में रास रचाया रे, हरि नाचा और नचवाया रे, ब्रज में रास रचाया रे, हरि नाचा और नचवाया रे, ब्रज में रास रचाया रे, मेरा जीवन धन्य बनाया रे, मेरा जीवन धन्य बनाया रे, मैं आनंद आनंद गुण गाया रे, मैं आनंद आनंद गुण गाया रे, मोहे यमुना तट बुलवाया रे, यमुना तट बुलवाया रे, हरि बंशी मधुर बजाया रे, बंसी मधुर बजाया रे, मैं आनंद आनंद गुण गाया रे, मैं आनंद आनंद गुण गाया ओ रे, मैं साचा प्रियतम पाया रे, मैं साचा प्रियतम पाया रे, ओहो सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओहो श्याम सुंदर मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, श्याम सुंदर मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मेरे दिल के बीच समाया रे, दिल के बीच समाया रे, मेरे नैनन बीच